प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। सवाल पूछता हूँ सुनीता, आपने जो दोनों चीजों को देख लिया और जो हम संसद के भीतर का गतिरोध देख रहे हैं, कल से चल रहा है। कल हमने देखा था किस क्या सीन था और आज फिर वही हुआ। ठीक है सोया बोरा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका, आभार, शुक्रिया। तो सुनीता, आप कल देख रहे थे, आपने कल देखा था हम उसमें जो है सीन क्या था, और आज भी वही रहा। आज भी उसी तरीके का सीन था और नहीं चल पाई संसद, नहीं चली। वहां पर जो रहा कुछ ही क्षणों का रहा और वो सारा का सारा, और फिर अंत में जो बाहर कुछ सारा कुछ हुआ। आप किसी भी लेवल पर लीडर अपोजिशन को, उन्होंने तो आज तो दे दी थी सूचना उसकी कि मैं किसके आधार पर बोलने वाला हूं। तो ये सब है क्या? और आप सिर्फ भरमाना, भ्रमित करना, कौन कर रहा है भ्रमित देश को? सुनिए। धन्यवाद संजीव जी। लोकसभा में जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं लोकसभा की कार्रवाई देख रहा था। लोकसभा स्पीकर को बाकायदे निर्देश देने की कोशिश की जा रही थी कि आप क्या बोलेंगे। ये कैसे संभव है? और अगर वो अपनी बात कहना चाहते हैं तो आप दूसरे सदस्यों का नाम आसन में बैठे हुए सदस्य, आसन में बैठे हुए सभापति महोदय ने नाम पुकार दिया। लगातार उन लोगों का नाम पुकारते चले जा रहे थे जो उनके अनुकूल बात करने के लिए तैयार नहीं थे। यह संसदीय लोकतंत्र नहीं है। अगर आप हम उन परंपराओं से परिचित हैं कि अगर विपक्ष के नेता खड़े हो गए हैं तो बाकी जितने लोग हैं वो बैठ जाएंगे, सरकार चुप हो जाएगी। उस परंपरा को हम लोगों ने देखा। आज आप विपक्ष के नेता को कुछ भी बोलने नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं? और तर्क कितने आपके लिजलिजे से हैं कि जिस किताब का आप नाम ले रहे हैं वो प्रकाशित नहीं हुई। तो प्रकाशित कौन नहीं कर रहा? आप प्रकाशित मत होने दीजिए और कहते रहिए कि प्रकाशित नहीं हुए हैं। ये इसको कैसे स्वीकार किया जाएगा? दूसरी चीज कि जो चीज प्रकाशित है वो तो उसका नाम ले रहे हैं। जो किसी मैगजीन ने, कारवान मैगजीन ने जो उसकी समीक्षा छापी है उसका उल्लेख कर रहे हैं, वो तो प्रकाशित है। आपने कारवान मैगजीन को तो आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं, किसी ने नहीं कहा, लेखक ने भी नहीं कहा, पब्लिशर ने भी नहीं कहा कि जो बातें इसके समीक्षा में लिखी गई हैं वो शामिल नहीं है। और क्या संसद के भीतर, लोकसभा के भीतर पत्रिकाओं का उल्लेख नहीं किया गया है? बीसीओ वो फोर्स के मामले को जब बीजेपी उछाल रही थी तो कहां से कागज लाई थी? वो कंपनी ने दिया था उनको। वो तो एक अखबार में जो रिपोर्ट छपी थी उसी का तो आपने उल्लेख किया, और किसका उल्लेख किया था? सवाल इस तरह के तमाम उदाहरण आपके सामने हैं। जब आपने समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में जो खबरें प्रकाशित हुई उनको आप लहराते रहे, आपने बात करते रहे और संसद ने उसको सुना। तो विपक्ष के नेता को न सुनना, न बोलने देना सत्तारूढ़ दल के द्वारा या लोकतंत्र के ऊपर हत्या। जैसे सरकार चुनी हुई है, जनता के प्रतिनिधि है, वैसे लोकसभा के विपक्ष के नेता भी सरकार के प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि। जनता ने उनको चुना, उनको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। और दूसरी चीज है कि जो कुछ भी वो कह रहे हैं आप सुनिए तो, और आपके पास ये अधिकार है कि आप उसको एक्सपंज कर देंगे, आप उसको अभिलेख का अंग नहीं रहने देंगे, कर लीजिएगा, लेकिन आप बोलने नहीं देंगे। लेकिन आप न बोलने दे तो बात खत्म हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल। तो चाहे नरवणे साहब का मुद्दा हो, चीन के मुद्दे पर जो सरकार का अनिर्णय ये सरकार क्या आरोप लगाती रही है? सम्मानित मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी मनमोहन सिंह सरकार पर क्या आरोप लगाती थी? पॉलिसी पैरालिसिस, निर्णय न लेने की क्षमता। आप क्या कर रहे थे? अगर देश की संप्रभुता के साथ कोई खिलवाड़ हो रहा था, कोई किसी देश की सेना, चीन के टैंक भारत की सीमाओं की तरफ चले आ रहे हैं, आप निर्णय नहीं लेंगे?
आप कहते हैं जो आपको मन आए, जो आपको उचित लगे वो कर लीजिए, ये कोई जवाब है? और क्या इस तरह के मामलों में राजनीतिक निर्णय की आवश्यकता नहीं होती है? सेना कार्रवाई करती है, कार्रवाई वो करती है जो सरकार चाहती है, सरकार के नीतियों के अनुकूल कार्रवाई करती है। तो यह जो आरोप है, ये सामान्य आरोप नहीं है। जो सरकार, जो नेता यह दावा करते रहे हैं कि वो विपरीत स्थितियों, कठिन से कठिन स्थितियों में भी निर्णय लेने की स्थिति में, देश हित में कठोर से कठोर निर्णय ले लेंगे, तो क्या वो देश हित शामिल नहीं था? तो राहुल गांधी के आरोप गंभीर हैं, और उन आरोपों से इस तरह से बचने की जो कोशिश है कि आप बोलने नहीं देंगे, बातों को रखने नहीं देंगे, यह कहीं से उचित नहीं है, और लोग इसको स्वीकार भी नहीं करेंगे। वही स्थिति अमेरिकी ट्रेड डील के बारे में भी है। मुझे लगता है अगर सुनील सर अगर अनुमति दें तो जो देर से दर्शक जुड़े हैं, मैं राहुल गांधी का वो वक्तव्य एक बार सुना दूं, पुनः जो बाद में जुड़े हो, एक बार आप करिएगा कंटिन्यू, हम और आप ही हैं आज। ये देखिए राहुल गांधी वाला, जो दर्शक देर से जुड़े हैं उनके लिए पुनः चला रहा हूं इसको। प्रधानमंत्री को बात करने की मुझे लगता है राहुल गांधी का जो वक्तव्य था, शायद एक वक्तव्य ये है, ये उनका है। कल्याण बनर्जी बोल रहे हैं, जो हाउस के अंदर जो आप बातें करना चाह रहे थे वो एलओपी को जो बोलना है उसको तो बोलने देने चाहिए ना। कुछ गलत बोलेंगे तो प्रिविलेज होगा, लेकिन बोलने नहीं देंगे, ये तो ठीक नहीं है। आप उसको पसंद करो नहीं पसंद करो, लेकिन वो तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन इंडिया है, उसको तो मानना पड़ेगा, रिस्पेक्ट देना होगा। उसका वॉइस चोक कर देंगे तो हमारा क्या वॉइस होगा? This is really destroying the democracy. It's a parliamentary practice. It is bad. This is not done. AOP should be allowed to speak. जो लोग कंप्लेन कर रहे थे वो कह रहे थे सदन के हिसाब की मर्यादा थे। अरे पहले सदन का मर्यादा रखो, पहले एलओपी को बोलने दो। Of course, on this issue, that's the reason our Shatabdi Rai has skipped his speech, our speech. That's the party's direction. Party is of course supporting. Why not? If the LOP is not being allowed to speak, then I will also one day will not be allowed to speak at all. उसी को दोहरा रहे हैं, बात को अंग्रेजी में दोहराया। वो मिल गया मुझे, वो जो राहुल गांधी वाला वक्तव्य था मिल गया है, मैं सुनाता हूँ जो बाद में जुड़ा। नहीं, यह वक्तव्य भी बहुत महत्वपूर्ण है संजीव जी, कल्याण बनर्जी का। ये भी मैं 3 चीजें बोलना चाहता हूँ। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है, और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है, और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार हिस्ट्री में एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया। बाहर बोल दीजिए, जो अंदर नहीं कहा दिया जा रहा है। वो तो ऑटोमेटिकली होगा जी। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में
आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसीलिए मुझे वहां नहीं बोलने दे रहे। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। धन्यवाद। एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में। वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक वो है। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। तो ये दो प्रेशर पॉइंट्स हैं। और आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, ये आप करिएगा कंटिन्यू। और आप जो कह रहे थे, वास्तव में जो कल्याण बनर्जी ने, बहुत एकता दिख रही है, विपक्ष टोटल एकजुट है। उन्होंने साफ कहा कि क्या इसको ऐसे हाइप क्रिएट कर रहा था जो विपक्ष, ये जो गोदी मीडिया है, कि ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ेंगी, हो गया, टूट गया कांग्रेस का ख्वाब और तमाम। लेकिन ये उन्होंने, यह टीएमसी के ही वो सांसद है, उन्होंने साफ कर दिया। करिएगा आप कंटिन्यू। नहीं, उन्होंने साफ साफ कहा कि आज आप एलओपी को नहीं बोलने दे रहे हैं, कल आप उनको भी नहीं बोलने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने ये तरीका अपना लिया और ये तरीका आपने अपना रखा है कि क्या सदन में वही बात बोली जाएगी जो सरकार चाहेगी, ये कौन सा तरीका है? इसको कैसे आप संसदीय लोकतंत्र कर सकते हैं? एलओपी अपनी बात कहना चाहते हैं और सही कल्याण बनर्जी ने कहा कि अगर आप तथ्यपरक बात नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ विशेषाधिकार हनन के मामले बनेंगे। कोई कैसे कर सकता है इसे? और केवल एक आप वही बात सुनना चाहते हैं कि जो आप पसंद करें? ये कैसे चलेगा? और क्या देश के लोग इस बात को नहीं देख रहे हैं? भाई, अगर कोई बात एलओपी कोई बात कह रहे हैं जो तथ्यपरक नहीं है, तो आपको जो कार्रवाई करना हो कार्रवाई कीजिए। कि बोलने ही नहीं देंगे, ये क्या औचित्य है? और सही है कि अगर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष का नेता नहीं बोलेगा, विपक्ष की तरफ से कौन बात रखेगा? आपका जो ढकोसला है, इसके बारे में कौन देश को आगाह करेगा? और जो बात अमेरिकी डील की बात है सर, अगर अब आप सिलसिलेवार समझिए, किस डील के बारे में घोषणा किसने की? ट्रंप ने। ट्रंप। अगर ये दो देशों के बीच में, भारत और यूएस के बीच में बातचीत का एक समझौता हुआ, तो इसको भारत क्यों नहीं बताएगा अपने नागरिकों को? भारत की सरकार क्यों नहीं बताएगी? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, कॉमर्स मिनिस्टर, ये क्यों नहीं बताएंगे? ट्रंप कौन होता है बताने वाला? गोया कि आप इस देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने गिरवी रख दिया है देश की संप्रभुता को। दूसरी चीज, आपने जीरो टैरिफ पे ला दिया अमेरिकी सामानों को। कहां जाएगा भारतीय उत्पादक? और स्वाभाविक सी बात है कि आप जमाने से ढिढोरा पीट रहे हैं, चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करो, बकायदे नारा लगा रहे हैं आप, स्वदेशी जागरण मंच के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग उस स्वदेशी जागरण मंच का चोला पहन करके पाट रखा है एकदम चीन में किस के उत्पाद पूरे बाजार में अटे पड़े हैं। कहीं भी चले जाइए आप, उपभोक्ता को कोई चीज मिलेगी तो ये नहीं देखने जा रहा है कि वो चीन का है कि जापान का है कि अमेरिका का है, वो लेगा, खरीदेगा वो। और जीरो टैरिफ पर अगर अमेरिकी उत्पाद उसको मिलेंगे तो अमेरिकी उत्पाद के प्रति क्या बने, विदेशी उत्पाद के प्रति क्या आकर्षण भारतीय उपभोक्ता में होता है, ये सभी जानते हैं। बिल्कुल। और आप उनके उत्पाद की क्वालिटी का मुकाबला नहीं कर सकते, कोई नहीं। आज जिन उद्योगपतियों को ये सरकार संरक्षण देती है, एक भी चीज, सुई का भी उत्पादन करते हैं क्या ये लोग? बटन का भी उत्पादन करते हैं क्या? सब सरकार के संरक्षण में इनका धंधा चल रहा है और ये अरबों खरबों रुपया कमा रहे हैं। तो कहां जाएंगे आप? दूसरी चीज,
कि जो आपने नॉन टैरिफ बैरियर्स जिसकी बात की जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण कारक है। नॉन टैरिफ बैरियर्स इसीलिए बनाए गए हैं कि कोई भी सरकार किसी भी वस्तु के आयात निर्यात पे अपने राष्ट्रीय हितों, अपने नागरिकों के हितों के अनुकूल उसे प्रतिबंध लगा सकती है। वो प्रावधान ही आपने खत्म कर दिया। माने, या अगर भारत की सरकार चाहे कि कोई ऐसा उत्पाद जो उसके अनुसार उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, वह भारतीय हमारे उपभोक्ताओं के अनुकूल नहीं है, उसकी जो लेबलिंग है वह फर्जी तरीके से लगाई गई है, उस उत्पाद में जो मटेरियल यूज किया गया है, उन तमाम ऐसे कारक होते हैं जिसके आधार पर ये नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए जाते हैं, जिसमें टैरिफ का कोई उल्लेख नहीं होता। सरकार को यह अधिकार है जिस राज्य से आप आयात निर्यात कर रहे हैं। आपने खत्म कर दिया पूरा प्रावधान ही। तो आपने भारतीय हितों की, भारतीय संप्रभुता को ताक पर रख दिया। क्या हासिल करेंगे आप? 0% टैरिफ पर आप हासिल क्या करेंगे? क्या मिलेगा आपको? बिल्कुल बिल्कुल, यही बड़ा सवाल जो बता रहे हैं, जी एक टिप्पणी लेना, जो पीयूष गोयल साहब बता रहे हैं, पीयूष गोयल साहब की बात में कितना दम है? बिल्कुल, आप एकदम देश को आपने जो कहा राहुल गांधी ने, वो एकदम सही है कि आपने देश के नागरिकों को ताक में रख दिया, उसको कहीं किसी लायक नहीं छोड़ा। और अगर आपको यही समझौता करना था तो भाई इतने महीने क्यों बिता दिए आप? उस समय बेच डाले होते देश को। कोई भी किसी भी देश का प्रधानमंत्री अगर दबाव में नहीं है तो इस तरह का निर्णय नहीं ले सकता। राइट सर, आपने एग्रीकल्चर और डेयरी के सेक्टर को खोल करके कितना बड़ा आपने खिलवाड़ किया। आप कह रहे हैं कि आप खुश हो रहे हैं इस टैरिफ से, और अमेरिकी कृषि मंत्री कह रहा है कि हमारे किसानों के पास पैसा ही पैसा हो जाएगा। कौन सही है? बिल्कुल बिल्कुल। सुनील सर, ये जो दो चीजें, जैसे उन्होंने कहा कि एब्स्टीन फाइल, अडानी पर केस, दो चीजें, और इसके अलावा जो तीसरा एक जो है कि बोलने तो दिया ही नहीं जा रहा है। अब कल भी जब पुनः संवेद होगा सदन तो सीन तो वही बना हुआ है सारा का सारा। और फिर 8 सांसदों की जो है वो कर दी गई है, उन्हें निलंबित कर दिया। वो सीन लौटा है जो पिछले 2019 से 24 वाला दृश्य था, वही है क्या? इसके आगे वही सब कुछ की जो पहले था 19 से 24 उसी तरह फिर हो गया है मामला? सवाल है कि आप विपक्ष के नेता को बोलने नहीं देंगे, विपक्षी नेताओं को सदन से निलंबित कर देंगे, तो वही स्थिति तो है। बदला क्या है? कौन सी बदल गई? और आप ये सोचिए कि सरकार कोई भी आलोचना सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जो बात सुनील जी ने कही कि जो विदेशी समझौते होते हैं आप उसको सदन में उसकी चर्चा नहीं करेंगे। सदन चल रहा है, पार्लियामेंट सेशन में है, और अगर आपने कोई ट्रेड डील किया, आप दस्तखत कर दिया आपने, और आप सदन को बताएंगे नहीं, आप ट्वीट करके बताएंगे, एक्स पर अपना पोस्ट करके बताएंगे, और अभी सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बताएगा। या देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ नहीं है तो और क्या है? और किस खिलवाड़ किसको कहते हैं? अगर चीन का टैंक घुसता चला रहा है, उस पर आप निर्णय नहीं लेंगे, उसके ऊपर आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, घंटों इंतजार करना पड़ेगा थल सेना अध्यक्ष को, जो बात कही जा रही है। अब इसमें भी कोई आप ये कहिए ना कि जो बात कही गई है समीक्षा में ये गलत है, ये भी कह के देख लीजिए। आप उस तथ्यों के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं जो बात राहुल गांधी उठा रहे हैं, या जो बात कारवान मैगजीन की समीक्षा में छपी है। ठीक है, किताब नहीं आई तो क्यों नहीं आई? ये तो सवाल पूछा जाना चाहिए। उस किताब के पब्लिश होने को लेकर के आपके सहमति की आवश्यकता है, और आप 2 साल से लटका के बैठे हुए हैं। अभी एक लिटरेचर फेस्टिवल में जब पूछा गया था नरवणे साहब से, उन्होंने किसी बात से इनकार नहीं किया। कारवा में छपा उसका उन्होंने खंडन किया ना, उसकी पुष्टि की, खंडन नहीं किया। क्यों? भाई उन्होंने उनके किताब के हवाले से जो बातें कही जा रहे हैं उन्होंने किसी से खंडन नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुझे किताब लिखनी थी, मैंने लिख दिया, मैंने पब्लिशर को दे दिया, पब्लिशर उसको प्रकाशित करे, कब करे, किसे सहमति लेनी है नहीं लेनी है वो जाने, या मेरा दायित्व नहीं है, एक लेखक के तौर पर मेरा दायित्व नहीं है, दे दिया। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा कि जो कंटेंट कहा जा रहा है उसके बारे में। और अगर आप पार्लियामेंट के भीतर भी सरकार को कहना चाहिए कि जो बातें महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण यह है कि राहुल गांधी कह क्या रहे हैं सदन में, वो तथ्य महत्वपूर्ण है या वो तथ्य यह बात महत्वपूर्ण है किताब छपी या नहीं छपी? प्रश्न इस बात का है ना। तो जो कंटेंट है उसकी बात करो आप, बिल्कुल उसके बारे में आप टेक्निकलिटी मत जाओ।
दिखा रहा हूँ। जी 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 ये बड़ा वही स्थिति इसकी है जो भाई डॉक्टर सुनीलम ने कहा कि भाई किसानों को तो बलिदान कर दिया आपने। और विदेशों में जो सुनीलम जी ने उदाहरण दिया, विदेशों में दूध की बिक्री कैसे होती है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि आपको कहीं उबालना नहीं है, कुछ करना नहीं है, जाइए तो दूध खरीदिए पी लीजिए, उसकी क्वालिटी इतनी शानदार होती है। और मैं कई दिन तक जैसे मैंने कहा कि 3 महीने तक संभव है वो बना हुआ है, तो उपभोक्ता कहां जाएगा? आप सोचिए ना कि विभिन्न, यही सरकार है, आप याद कीजिए, ये यही सरकार है जो नंदिनी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है कर्नाटक की, उस पर रोक लगा रही थी और अमूल को ला रही थी वहां। क्यों ला रही थी भाई? क्यों आप अमूल का मार्केट खोल रहे थे गुजरात में, और क्यों वहां के किसानों ने विरोध किया? तो अमूल का विरोध करेगा नंदिनी का व्यक्ति और अमेरिका के दूध को स्वीकार कर लेगा। ये उदाहरण आपके सामने नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस सवाल इस बात आप मध्य प्रदेश में हुआ सुनील सर, अभी सुनीलम जी से लूंगा टिप्पणी। पूरा सांची का जो है, सांची के सब जगह के जो बूथ हैं उनके ऊपर अमूल का प्रोडक्ट बिकता है या शिवराज सिंह की डेयरी का प्रोडक्ट बिकता है, वहां पर बिकता ही नहीं है सांची का प्रोडक्ट। कोऑपरेटिव पूरा वो करके बैठा दिया गया उनके लोगों को, बैठ गए हैं वो, धीरे से वो हो जाएगा किसी दिन करने में आ जाएगी। जी आप करिएगा। मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, सुनीलम जी उत्तर प्रदेश में पराग को बैठा दिया। कंप्लीट कर ले सुनील जी, कंप्लीट कर ले, मैं आप ही की बात सम आप करिएगा। जी जी सुनील सर बस मुझे को एक ही लाइन कहनी है, वो ये है कि 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया। ये मामला कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये मामला पूरे अपोजिशन का है, और ये पूरे के पूरे सांसदों को एक बार कल मैदान में आना चाहिए, या तो अनकंडीशनल आप जो है वापस लेंगे निलंबन, या फिर सदन के अंदर एक भी सांसद जो है ऑपोजिशन का वो नहीं जाएगा और उसका बहिष्कार, मतलब आपको एक सैचुरेशन पॉइंट लाना पड़ेगा, या ऐसी परिस्थिति पैदा हो कि वो सबको निकालने का काम करें। नहीं, ये रणनीति लगभग बन गई है। कल से धरना और तब ये टकराव और बढ़ेगा, ये तो तय हो गया। करिए आप, मैं फिर सुनील सर से मैं खत्म कर दूं 1-2 लाइन में, आप कर दीजिए। कोई सांसदों वाला मसला। जी सुनील सर आप इस पे समाप्त करिएगा। यही 8 सांसद, ये टकराव कहां तक जाने की संभावना है, जो मैंने एक सवाल इसमें समाई था, आप करते जाइएगा। आपका बीच में आया तो सुनील जी का। यह सरकार संसदीय मर्यादाओं को मानने के लिए तैयार नहीं है। और डॉक्टर सुनीलम ने जो बात कही कि सभी सदस्यों को निर्णय लेना चाहिए, मैं ये समझता हूं कि अगर वो नहीं भी जाएंगे तभी सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो तो चाहती है, वो तो चाहता है, वो यही चाहते हैं, लेकिन कम से कम देश की जनता के बीच में एक संदेश जाएगा और दुनिया के पैमाने पर संदेश जाएगा कि एक ऐसी सरकार है जो लोगों की आवाज को दबाना चाहती है। इसके अलावा जो कि सभी विपक्ष के लोग जो डॉक्टर कल्याण बनर्जी कर रहे थे और अन्य नेता कर रहे थे, जो उन्होंने सदन में एकजुटता दिखाई कि विपक्ष के नेता को बोलने से रोका और बाकी लोगों के नाम पुकारते रहे, कोई भी नेता खड़ा होकर बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ, केवल भाजपा ही बोलते रहे। वह एक संदेश देने की आवश्यकता है, और अगर आप ये संदेश देंगे तो निश्चित रूप से लोगों के बीच में तो मैसेज जाए। लोगों के बीच में मुझे लगता है कि संदेश जा रहा है कि यह सरकार अपनी आलोचना सुनने के लिए तैयार नहीं है और यह सच्चाई को सामने लाने के लिए तैयार नहीं है। अगर राहुल गांधी बोलेंगे या विपक्ष का नेता बोलेगा तो ये बताएगा ना कि जो पीयूष गोयल दावा कर रहे हैं वो कितना खोखला है। वो बताएंगे जीरो टैरिफ पर आने वाले सामान की कीमत कितना बड़ा चुकानी पड़ेगी आपको। आप देश के भीतर देख लीजिए कि एक बड़ा व्यापारी, एक बड़ा जियो जैसी बड़ी कंपनी आती है जब इंटरनेट के फील्ड में, तो कितने छोटे मोटे जो प्रदाता हैं खत्म हो गए, बाजार से गायब हो गए। उसी तरह से एक बड़ा जायंट अमेरिका जैसा उत्पादक देश अगर अपने सामानों को भारत में डंप करना शुरू करेगा तो हमारे देश को जो उत्पादन करता है, एमएसएमई का आप उदाहरण दे रहे हैं, एमएसएमई आज माने जब अमेरिका नहीं है, जब यूरोपियन यूनियन नहीं है, तब पिछले 1 साल में 30,000 से अधिक एमएसएमई यूनिटें बंद हो गई, 5 लाख से अधिक लोग बेरोजगार हो गए। और ये जब बड़े बड़े जायंट्स आएंगे तो आप कहां खड़े होंगे? किसको समझा रहे हैं यार? बिल्कुल बिल्कुल नहीं सुनील सर, वो देखिए सुनील सर जो अभी कहा, जो कह गए वोरा जी कि एक ही इंडस्ट्री चलेगी और वो ताला इंडस्ट्री चलेगी। यदि ये सब जिस तरीके से इनको मौका दिया गया है तो अलीगढ़ का ताला ही बिकेगा और हमारे एमएसएमई और चाहे जितने जो इस तरीके के समय छोटे मोटे सबको ताला लगाने के अलावा कोई बचेगा नहीं। वो भी नहीं संजीव जी, वो ताला भी नहीं बिक पाएगा, उनका ताला बहुत मजबूत होता है।
वो चाइना वाला जो ताला है वो बिक रहा है आजकल, ये ताले बंद हो गए। कुल मिला